अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू राजपूताना तिब्बी एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन एंटासिड के बारे में, जिसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये ड्रग एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन में यूज़ होती है। इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हमारे तिब्बी यूनानी में जवारिश अनारेन को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। This video is for educational purpose only. Medicine should be used only under the guidance of a qualified doctor. This channel is not responsible for self-medication. तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन फर्स्ट इंडेक्स में देखते हैं हम। हमारा पार्ट 1 चल रहा था एंटासिड, एंटी रिफ्लेक्स एजेंट एंड एंटी अल्सरेंट। तो शुरू करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी डेफिनेशन: Aluminum hydroxide is a non-systemic antacid that neutralizes excess gastric hydrochloric acid in stomach and provides relief from acid ingestion, heartburn, and hyperacidity. तो ये ड्रग एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन में यूज़ होती है। ये एंटासिड है जो स्टमक के एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज करता है। इसे एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन में दिया करते हैं। मोस्टली ये कॉम्बिनेशन में मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट कम हो। अब इसके सेफ्टी अलर्ट्स में है SP मीन्स स्पेशल प्रिकॉशंस, यानी किन पेशेंट्स में हमें इसको प्रिकॉशन सावधानियाँ देख करके देना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए इन पेशेंट्स के अंदर, जैसे पेशेंट विद यूरेमिया, हार्ट फेलियर, एडीमिया, recent gastrointestinal hemorrhage, cirrhosis, patient with low sodium intake, not recommended for use in patient with hypophosphatemia, pregnancy and lactation. बेसिकली यूरेमिया क्या होता है? ब्लड में यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किडनी से एक्सक्रीट होता है, इसलिए टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। इसलिए इन पेशेंट्स में खास करके अपन को ध्यान रखना है। इन पेशेंट के साथ में ये मेरी इस ड्रग को नहीं देना है। अब एडवर्स इफेक्ट यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स में देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन है, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया किसे कहते हैं? हाँ, बोन्स वीक्स, यानी कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है? बोन्स वीक्स हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन बोन का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में है नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ चलना, फीकल डिस्कलरेशन, मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स। अब देखें इसके हम ब्रांड नेम की, तो बहुत से हैं, हमने लिए हैं बेसिकली दो ही जो मोस्ट कॉमन है। एक तो जो है गैलोसिल, इसका कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा डाइजीन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिमेथोन के साथ जाता है। अब इसकी डोज की बात कर लें हम, तो अडल्ट में टैबलेट की फॉर्म में 500 से 1000 mg तक 2 से 4 टाइम्स डेली आफ्टर मील या बेड टाइम। सस्पेंशन 10 से 20 ml 2 से 4 टाइम डेली। अच्छा, सस्पेंशन और सिरप, इनमें क्या डिफरेंस होता है आप बताइए मुझे कमेंट्स में। तो नेक्स्ट चलते हैं जवारिश अनारेन। ये हमारे तिब्बी यूनानी का एक मशहूर और मुफीद ड्रग है जिसको कहते हैं जवारिश अनारेन। जवारिश किसे कहते हैं बताइए? जवारिश किसे कहते हैं? जवारिश हमारे हाजमे से रिलेटेड होते हैं। जितने भी जवारिश आते हैं वो हाजमे को दुरुस्त करते हैं और मुकव्वी मैदा होते हैं। हरारत को तस्कीन देते हैं, मैदे और जिगर को क़ुव्वत देते हैं और भूख को बढ़ाती है। यह है जवारिश अनारेन। अब इसके तरकीब
इस्तेमाल में 5 ग्राम सुबह या जिस वक्त ज़रूरत हो पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके अफ़आल व ख़वास देख लेते हैं। पहला है जो मैदे की जलन यानी कि एसिडिटी में, बदहज़मी में, डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन भी कहते हैं, सूए हज़म भी कहते हैं, खट्टी डकारें आना, एसिड रिगर्जिटेशन, सफरावी मिजाज की ज़्यादती होना, सफरा किसे कहते हैं? हाँ, बाइल को, बिलियस डिसऑर्डर, मतली आना यानी कि नोज़िया, किल्लत इश्तहा, एनोरेक्सिया। इसके इंडिकेशंस कह सकते हैं, अफ़आल ख़वास भी कह सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने जवारिश अनारेन की। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कंपैरिजन बेस्ड वीडियो आपको रेगुलर पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।